हर हर महादेव शिव भक्तों। आप भी अगर मेरी तरह रोज़ शिव मंदिर जाते हैं और रोज़ाना महादेव जी का पूजन करते हैं और आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि महादेव जी का पूजन किस प्रकार से करें जिससे भोलेनाथ जी आपसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाएं या उन्हें आपकी पूजन पाठ से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त हो, तो महादेव जी को पूजा करने से पहले हमेशा महादेव जी की जो जलाधारी होती है उसे हमेशा साफ़ करना चाहिए। क्योंकि आगे से आगे जो पूजन किया हुआ होता है उसी पे अगर आप वापस से पूजन करते हैं तो वो पूजन आपका नहीं माना जाता है। इसीलिए हमेशा जलाधारी को और शिवलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले आप साफ़ करें। उन पर जितनी भी सामग्री लगी हुई है पहले से उन सबको आप पूरे आदर और सम्मान के साथ हटाएं। अगर फल है, फ्रूट है, तो उन्हें पास में रखी हुई कोई टोकरी या कोई थाली जिसमें आप रख दें ताकि भगवान जी को चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो पंडित जी ले सके या छोटे छोटे बच्चों में वो बँट सके। इसके अलावा बेलपत्र हो गए, फूल हो गए, वो सारी सामग्री आप धो करके इस्तेमाल वापस ले सकते हैं। पुनः आप सजा दीजिए, लेकिन एक बार के लिए सारी सामग्री हटा के अच्छे से जलाधारी को साफ ज़रूर करें। उसके बाद सबसे पहले आपको चढ़ाना है जल। जल चढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, और फिर आपको पार्वती माता के हस्त कमल पर जल को चढ़ाना है। फिर उसी लोटे में से थोड़ा सा जल आप नंदी जी महाराज को चढ़ा दीजिए और भगवान भोलेनाथ जी पर जो उनकी 7 पुत्रियां विराजित है कलश के अंदर उनमें भी थोड़ा पानी डालें। फिर पुनः 1 लोटा पूरा जल भरें और भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर ज़रूर से चढ़ाया करें। आप याद रहे भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी चीज़ अधूरी नहीं चढ़ती है, उनको हर चीज़ पूरी चढ़ती है। इसीलिए आप यही गलतियाँ करते हैं कि आप 1 लोटा पात्र ले जाते हैं और उसी में से थोड़ा थोड़ा सब जगह चढ़ा देते हैं और बचा हुआ पीछे का जल भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर देते हैं, तो महादेव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भोलेनाथ जी के लिए अलग से पूरा 1 लोटा ज़रूर से लेके जाएं और उन्हें समर्पित करने के बाद आपके पास में अगर शहद है तो भगवान भोलेनाथ जी को शहद ज़रूर से चढ़ाइए। शहद चढ़ाने के भी बहुत अलग अलग फ़ायदे होते हैं जो मैंने मेरे चैनल पर पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके ज़रूर से देखिएगा। हर सामग्री का अपना एक विशेष महत्व होता है। किसको किस क्या चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है वो समस्त जानकारी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है, तो आप ज़रूर से वीडियो देखा करें। भगवान भोलेनाथ जी को आप ये शहद चढ़ा दिया, शहद चढ़ाने के बाद में अब हम उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के लिए आपको पहले त्रिपुंड लगाना है। कहते हैं कि त्रिपुंड अगर आपने लगा दिया है तो भगवान भोलेनाथ जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव जी आपको श्रृंगार करने का, अपना श्रृंगार करने का आपको मौका दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए त्रिपुंड लगाना भी अगर आपको नहीं आता है तो उसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर डाल रखा है, तो त्रिपुंड आप ज़रूर से लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद में आप सब जगह बिंदियाँ ज़रूर लगाएं। वैसे तो सबसे पहले बिंदी भगवान गणेश जी के स्थान पर लगानी है, फिर कार्तिकेय भगवान जी, अशोक सुंदरी माता, माता रानी के हस्तकमल, नंदी जी और उनकी पुत्रियों पर लगाने के बाद में आपको भगवान भोलेनाथ जी पर त्रिपुंड लगाना है। जिस प्रकार से मैं वीडियो में पूजन कर रही हूँ आप उसको देख करके पूरा सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिपुंड लगाने के बाद में आप सबसे पहले चावल चढ़ाइए भगवान जी को। चावल भी आप सबसे पहले भगवान गणेश जी को समर्पित कीजिए, उसके बाद में कार्तिकेय भगवान जी। जिस स्टेप से आप जल से चल रहे हैं, यानी जल आपने जहाँ पहले चढ़ाया था उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको चावल, चंदन, रोली, मोली, कुमकुम, ये सारी चीज़ें भी वैसे ही चढ़ानी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इतना नहीं कर सकते हैं तो आप जल और चंदन और चावल, ये 3 चीज़ें तो आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर चढ़ाएं। लेकिन इसके बाद में जितनी भी चीज़ें आप चढ़ाएं, जैसे दालें हो गई, मैं हमेशा अलग अलग प्रकार की दालें भगवान जी को समर्पित करती हूँ, काले तिल समर्पित करती हूँ, प्लस उनको दूर्वा भी चढ़ाती हूँ, समी पत्र भी चढ़ाती हूँ। तो वो समस्त चीज़ें मैं शिवलिंग पर ही एक ही जगह पर समर्पित कर देती हूँ। कहते हैं कि एक ही जगह समर्पित करने से सभी को वो प्राप्त हो जाता है। तो इतना करने के बाद में आप भगवान भोलेनाथ जी को फूल लेके गए हैं, पुष्प है आपके पास में, बेल पत्र है, उन सबसे बहुत सुंदर सा आप भगवान जी को समर्पित करके उन्हें सजा सकते हैं। इस प्रकार से बेल पत्र को चढ़ाने का भी बहुत अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, तो आप पहले बेल पत्र चढ़ा करके फिर उस पर जल समर्पित कीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी है, आपके जीवन में कोई दुख दर्द तकलीफ़ें नहीं हैं,
तो आप भोलेनाथ जी को पहले जल चढ़ाइए और उसके बाद में आप बेलपत्र बाबा को समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद में आपके पास में धतूरा है, दूर्वा है, तो वो सारी चीज़ें, समस्त सामग्री आप बाबा को समर्पित कर दीजिए। फूलों से सुंदर सा बाबा का श्रृंगार कीजिए। देखिए मेरे पास में इतने सारे सुंदर सुंदर से फूल थे, तो मैंने बाबा का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार किया है। अगर फूलों की माला है तो वो भी आप पहना सकते हैं। इतना सब करने के बाद में आप बाबा के लिए दिया लगाएं, धूप अगरबत्ती करें, फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेम से भोलेनाथ जी को आप आरती करें। देखो मेरे पास में यहाँ पर बेलपत्र उपलब्ध नहीं था, लेकिन मेरे पास आंकड़े का पत्ता था, तो मैंने उसी को बेलपत्र समझकर बाबा को समर्पित कर दिया। यानी कि जितनी भी आपके पास सामग्री है, जैसे भी सामग्री है, पूरे मन से, दिल से, पूरे सच्चे भाव से बाबा को समर्पित कर दीजिए। बाबा स्वीकार करते हैं, हमारी हर एक इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं, हमारी हर परेशानी को वो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन देते वो सिर्फ सही समय आने पर ही है। इसलिए कहा जाता है कि शिव भक्त होना आसान नहीं है, क्योंकि शिव जी की भक्ति शुरू करने के साथ साथ में आपको पेशेंस भी रखना होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी महादेव जी की भक्ति करता है वो एक दिन सेठ ज़रूर बनता है, भले धीरे ही सही, लेकिन वो बनेगा ज़रूर। इसीलिए महादेव जी की पूजन बहुत ही सच्चे मन से कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं भी पूर्ण होगी और आपकी सारी परेशानियां भी दूर होगी। अब हम लोग महादेव जी का पूजन करने के बाद में भोलेनाथ जी को इत्र ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि उनका हमने श्रृंगार कर दिया है, तो श्रृंगार बिना इत्र के अधूरा ही रहता है। इसीलिए इत्र ज़रूर से भोलेनाथ जी को समर्पित करें। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप फूल पर भी थोड़ा सा इत्र लगा के बाबा को समर्पित कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद में अब देखिए हमारे महादेव जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और हाँ, जब भी आप त्रिपुंड लगा दें महादेव जी को, तो महादेव जी की एक तरफ आप ओम ज़रूर बनाएं, जिससे भोलेनाथ जी के शिवलिंग का और भी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार होता है। अब देखिए हम लोग इतना श्रृंगार करने के बाद में बाबा को मैं चढ़ाऊँगी फल। यहाँ पे मेरे पास में फल जो है वो मैं लेके आई हूँ बेलपत्र का फल। दूसरा फल मेरे पास नहीं था, तो मैं बेलपत्र का फल ही लेकर के आ गई बाबा के लिए। और बेलपत्र का फल तो बाबा को बहुत प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आप कहीं से भी कैसे भी सामग्री अरेंज करके बाबा की बहुत ही सुंदर सी सजावट करके उनकी अच्छे से पूजन कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद देखिए अब मैं जलाऊंगी बाबा के लिए दीपक। दीपक से बहुत ही सुंदर से मन से आरती करूंगी। अगर आपको आरती आती है बोलना तो ज़रूर से करें, नहीं आती है तो आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या शाम सदाशिव का जाप भी कर सकते हैं। और दीपक करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा 2 बाती का दिया करना है आपको, 1 बाती का दिया नहीं लगाना है। और बाती अगर आप लंबी कर रहे हैं तो 2 बाती लंबी का दिया करें, और अगर आप गोल बाती का दिया करते हैं तो 2 बाती गोल लगाएं आप। भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा है कि आप इनको गोल बाती का दीपक भी जला सकते हो और लंबी बाती का दिया भी आप लगा सकते हो। महादेव जी हर चीज़ में आपकी हर पूजा को कैसे भी रूप में वो स्वीकार करते ही करते हैं, क्योंकि महादेव जी कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपके जो चीज़ें हैं यानी वस्तुएं, जो सामग्री, उनसे मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ आपके मन से, आपके भाव से, उन्हीं से उनको मतलब होता है। अगर आपका मन सच्चा है, सच्चे मन से आप उनको कुछ भी समर्पित कर रहे हैं, तो वो दिल से स्वीकार करते हैं चीज़। तो इस प्रकार से हमारा पूजन होने के बाद में अब हम बाबा को दीपक दिखाएंगे। अब इस दीपक को हम नीचे रखने के बाद में इसके पास एक छोटा सा पुष्प ज़रूर से रखेंगे, क्योंकि ये भी भगवान का प्रतीक होता है, तो इनका पुष्प चढ़ाना बनता है। इनको पुष्प चढ़ाने के बाद में अब मैं थोड़ा सा जल हाथ में लूंगी और 3 बार जल को घुमाऊंगी और धरती पर छोड़ दूंगी। यानी कि मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। बाबा की श्रृंगार करना, उनका पूजन करना, मेरा संकल्प पूर्ण हो जाता है। यानी इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं तो बाबा आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे।